नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी दिव्या सिंह और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बिलीव इन गॉड 1-2 पर। अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। जब इंसान की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है और उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं, तब वो एक ऐसा कदम उठा लेता है जिससे सिर्फ एक जान नहीं जाती बल्कि एक पूरा परिवार बिखर जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही गरीब किसान की है जिसने गरीबी और मजबूरी के आगे घुटने नहीं टेक दिए, लेकिन उसकी उसी हार से उसके बेटे ने संघर्ष और जीत की एक नई इबारत लिख दी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी और किसान के दर्द की नहीं है, बल्कि उस जज्बे की है जो ये साबित करता है कि अगर भगवान पर विश्वास और खुद पर भरोसा हो तो राख से भी नया सवेरा पैदा किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी, मिट्टी का कर्ज, एक नया सवेरा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है जिसका नाम रामदीन है, जिसके हाथ की लकीरें हर चलाते चलाते मिट चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी। उसके पास कुल 5 बीघा जमीन थी, जिसे वो जमीन नहीं अपनी माँ कहता था। उसका इकलौता बेटा आकाश शहर में वकालत की पढ़ाई कर रहा था। रामदीन का सपना था कि उसका बेटा बड़ा अफसर बने, ताकि किसी साहूकार की मजाल न हो कि उसके घर की तरफ आंख उठाकर देख सके। इस साल फसल बहुत अच्छी थी। रामदीन ने मन ही मन हिसाब लगाया था, फसल कटेगी तो साहूकार का पुराना कर्ज चुका दूंगा और बेटी राधा के हाथ पीले कर दूंगा। कहते हैं कि इंसान सोचता कुछ और ऊपर वाला करता कुछ और है। जिस दिन फसल कटनी थी, उसी दोपहर आसमान काला पड़ गया। वे वक्त की बारिश और ओले ने देखते ही देखते सुनहरी फसल को मिट्टी में मिला दिया। रामदीन खेत की मेड़ पर बैठ रहा, बारिश के पानी में अपनी मेहनत और अपने सपनों को बहते हुए देखता रहा। साहूकार हर रोज दरवाजे पर आकर धमकियां देने लगा। रामदीन, अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं मिला तो ये जमीन मेरी होगी। रामदीन अंदर से टूट गया। उसे लगा कि वो एक नाकाम बाप और एक नाकाम किसान है। एक रात जब बहुत सन्नाटा पसरा हुआ था, रामदीन चुपचाप उठा और अपने खेतों की ओर चल दिया। उसने अपनी मिट्टी को चूमा और एक आखिरी खत अपने बेटे के नाम लिखा। भारी मन और धुंधली आंखों के साथ उसने हार मान ली और खेत के पुराने बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। उसे लगा कि उसके जाने के बाद सरकार से मिलने वाली मदद उसके परिवार को कर्ज से मुक्ति कर देगी। जब आकाश गांव पहुंचा तो घर में कोहराम मचा था। वो चीखना चाहता था, लड़ना चाहता था, लेकिन उसने अपने पिता का वो आखिरी खत पढ़ा जिसमें लिखा था, बेटा, मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती, बस वक्त बुरा था। अपनी जमीन को कभी मत छोड़ना। आकाश ने वकालत की किताबें पढ़ना बंद कर दिया और पिता का हल उठा लिया। गांव वाले हंसते थे, शहर का पढ़ा लिखा लड़का अब मिट्टी ढोएगा। लेकिन आकाश के दिल में आग थी। उसने ठान लिया था कि वो अपने पिता की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आकाश ने परंपरागत खेती के बजाय आधुनिक और वैज्ञानिक खेती का रास्ता चुना। उसने नई तकनीक सीखी, खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग किया और सिंचाई के लिए सरकारी योजनाओं की मदद ली। उसने गांव के अन्य परेशान किसानों को इकट्ठा किया और एक किसान समूह बनाया ताकि साहूकारों पर निर्भरता खत्म हो सके।
2 साल की कड़ी तपस्या के बाद उसी जमीन ने ऐसा अनाज पैदा किया कि पूरे जिले के अफसर उसे देखने आए। आकाश ने न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया बल्कि अपनी बहन की शादी भी धूमधाम से की। आज उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ रामदीन ने दम तोड़ा था, आकाश ने एक किसान पुस्तकालय खोल दिया। वो हर शाम वहाँ बैठता और किसानों को सिखाता है कि समस्या का हल आत्महत्या नहीं, संघर्ष है। रामदीन की तस्वीर अब घर की दीवार पर नहीं, बल्कि उस लहराते खील की रूह में बसी है। आकाश ने साबित कर दिया कि एक किसान का बेटा अगर ठान ले तो वो अपनी किस्मत की लकीरें खुद बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हार मान लेना कोई रास्ता नहीं है। अगर हम साहस और समझदारी से काम लें तो हम अपनी सबसे बड़ी हार को भी जीत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मिट्टी की और उस जज्बे की जो हमें सिखाती है कि हार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से उसे बदला जा सकता है। याद रखिएगा, बुरा वक्त सिर्फ एक छोटा सा अध्याय है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको एक नई ऊर्जा दी होगी। मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं बिलीव इन गॉड 1-2 पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, ऐसी और भी भावुक और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि जहाँ विश्वास है वही चमत्कार है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।